कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आज का विषय है बीटीसी तृतीय सेमेस्टर यानी कि डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर, जो हमारा सैद्धांतिक विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक विषय होते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में 2 सैद्धांतिक विषय हैं, जिसमें से एक विषय है आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। 2 खंडों में बटा हुआ है ये। जैसे कि आपने पढ़ा, इसमें कॉमा लगा हुआ है बीच में। समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, और दूसरा खंड है इसका निर्देशन एवं परामर्श। इसका सिलेबस एक बार देख लेंगे आप, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ले सकते हैं इसकी स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि यह समावेशी शिक्षा हमारे बीएड सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाती है और बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, बट इनके कंटेंट्स में अंतर है। इनके प्रश्नगत तरीके से अलग है, क्योंकि इनके प्रश्न बिल्कुल अलग टाइप के होंगे आपके आपके सिलेबस के हिसाब से। वो थोड़ा सा गूढ़ और वाइड है और ज़्यादा डीप है, और उसका क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक है बीएड का। इसके मुकाबले इसमें आपको पूछा जाएगा सिर्फ कि विशिष्ट बच्चों की आवश्यकता क्या है और उनका निराकरण कैसे किया जाए और उनको शिक्षा कैसे दिया जाए। इस प्रकार से हमारा खंड ए में है, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय। मैं इस कंटेंट्स को पूरा करा दूँगा आज। पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित मानसिक दक्षता। तो ये बच्चे होते हैं हमारे, इस प्रकार के विशिष्ट बच्चे होते हैं जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला है इसमें समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और अभिवृत्तियाँ। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, और समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा जैसे ब्रेल लिपि आदि। तो दूसरे में है निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। हमारे एक डाइट में मेंटर होता है जो विशिष्ट शिक्षा के लिए अपॉइंट होता है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन परामर्श का महत्व, ये आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा, बहुत कम, बीएड के अकॉर्डिंग बहुत कम सिलेबस रखा गया है, और इसमें आपको बहुत ही मोटी मोटी बातों से परिचित कराना है। जैसे कि समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक एवं मानसिक स्तर, क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य बच्चों की आईक्यू बताइए आप, तो 90 से 110 होती है, और सामान्य बच्चों की आईक्यू 90 से 110 होती है। तो इनसे ऊपर या नीचे वाले बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। उन्हें हम सामान्य बच्चे के रूप में जानते हैं, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से किस प्रकार विशिष्ट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्य बच्चे सामान्य शारीरिक एवं मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करते, या कक्षा में अधिकांश बच्चों की भांति व शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं। इनके सीखने की गति भी औसत होती है। इसके विपरीत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों इस प्रकार के कार्यों को करने में अपने को असहज एवं असमर्थ पाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे जैसे विशिष्ट बच्चों की। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा विकास काफ़ी देर से हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियोग्रस्त थे। यह विशिष्टता वंशानुगत और कभी-कभी वातावरणजन्य तथा कभी-कभी दोनों संयोजन होती है, यानी दोनों प्रकार से भी हो सकती है।
जन्मजात भी हो सकती है और वातावरण से भी आपको मिल सकती है। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न नियोग्यताओं की पूर्ति संभव है, यानी कि जितनी भी योग्यताएँ हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है तथा कोई भी अक्षम बच्चों को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आज प्रायः विश्व के सभी देशों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को के प्रति दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से व्याख्या की है। एक परिभाषा देख लेंगे, 1 या 2 पढ़ लेंगे, काफ़ी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत कम समय में आपके कंटेंट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे हीबर्ड है, 1996 में एक परिभाषा दी थी कि विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन मतलब अचीवमेंट से है या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है। यानी कि या तो बच्चा बहुत होशियार हो बुद्धि के मामले में या फिर निम्न बुद्धि का हो या और अन्य तरह की बाधाएँ हों, तो वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। जिनकी व्यावहारिक, सामूहिक ये सामूहिक मतलब इमोशन से जुड़ी हुई और सामाजिक समस्याएँ घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे कैसे कहलाते हैं? विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। हमारा फोकस विशिष्ट बच्चों पर है। क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा और पढ़ लेंगे। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। चलिए, बहुत सारी परिभाषाएँ हैं। तो हमारा इस जो मैंने आपको विशिष्ट बच्चों के बारे में बताया है, इसमें ख़ास पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि सामान्य बच्चे जो होते हैं 90 से 110 90 से लेके 110 आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये हमारा उन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना है, जो आपके विशिष्ट बच्चों के अंदर होते हैं। विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझाने में या समझने में सामान्य शिक्षकों की कठिनाइयाँ होती हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सामूहिक, अस्थिर युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। तो हम इन सारे विषयों पर आगे चर्चा करेंगे कि हर बच्चों की एक अपनी समस्या होती है, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो विशिष्ट बच्चों की पहचान एवं प्रकार, तो जैसा टॉपिक कंटेंट चल रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सिलेबस आपका होता है बीटीसी में। तो इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षु चर्चा कर स्पष्ट करें कि समाज में बहुत प्रकार के व्यक्तियों के लोग पाए जाते हैं। कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, जो सिर्फ अंतर्मुख मतलब अपने में ही इन्वॉल्व रहते हैं, और तो कुछ असामाजिक होते हैं जो समाज से बहुत परे रहते हैं, जो समाज में बहुत जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसी तरह से बच्चों में विभिन्न प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं बच्चों में। कुछ प्रखर बुद्धि यानी तेज बुद्धि के होते हैं, तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो कुछ में कार्य को करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जो बिल्कुल भी नहीं करते। जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो ये एक तरह से आपका क्लियर हो गया है कि विशिष्ट प्रकार के बच्चे कैसे होते हैं, यानी तेज बुद्धि के हो सकते हैं, मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, जो सीखने में बिल्कुल भी रुचि न रखते हो ऐसे भी हो सकते हैं, और जिनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो उनको भी रख सकते हैं, तो सामान्य से बिल्कुल ऊपर या नीचे होते हैं। वह बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो सकते, उसे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, और जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। अतः अध्यापक और समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें उनकी आवश्यकता एवं सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करें। तो इन बच्चों की पहचान कैसे करेंगे हम, देखिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो हेडिंग हो सकता है आपका, ये बिल्कुल सिस्टम से पढ़ेंगे तो विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में पाई जाने वाली निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह अंतर्मुखी, निराशावादी, सामवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी-कभी उग्र, एकाकी भावना वाले होते हैं और इनकी पहचान हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं। निरीक्षण कैसे? कि अध्यापक अपने कक्ष में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षण तो चिकित्सा परीक्षण द्वारा कभी-कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर एवं मानसिक मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। मानसिक परीक्षण द्वारा एक मानसिक परीक्षण होता है टेट, इसे बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो बीएड में बच्चों को कराया जाता है, बीएड एमएड में होता है। और हरमन रोशा का शाही तब्बा परीक्षण, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वह किस तरह से सोचता है या उसका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। यानी किसी एक ही बिंदु पर अगर सभी बच्चों को एक स्टोरी लिखने के लिए दी जाए तो सभी बच्चे उस पर अपने 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 दिमागी स्तर के आधार पर या फैमिली के बैकग्राउंड के स्तर पर, जैसे वो बच्चे जिस परिवेश में उनका परवरिश होती है उसके आधार पर अपनी अपनी स्टोरी मानसिक स्तर पर बना लेते हैं। तो शैक्षिक परिणामों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा के परीक्षण में प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा इनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। व्यवहार के अवलोकन के द्वारा, समाज मिति एवं साक्षात्कार के द्वारा। अब आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। देखिए, सामान्य बच्चों में भिन्नता रखने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपस में भी अनेक असमानताएं रखते हैं। कुछ बच्चे सीखने की निर्योग्यताओं के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमताओं के कारण, कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धियों के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। सामान्यतः हमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को निम्नलिखित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एक बार, और मैंने आपको इसमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से, एक मिनट, ये आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ले रखा था इसलिए आपको मैंने इस दिया, वहाँ से लेना क्योंकि ये पोर्ट्रेट में था और लैंडस्केप में करना पड़ता। ठीक है, तो ले सकते हैं यहाँ से आप इसको। तो जैसा आप सामान्य बच्चों से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं, तो देखा आपने, शैक्षिक रूप से भिन्न, ऊपर वाला एरो जो है इसमें 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। शैक्षिक रूप से भिन्न जो है, शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सीखने की निर्योग्यता, संप्रेषण बाधित। इसे इधर वाला साइड देख लीजिए या इधर वाला देख लीजिए। तो इधर वाला देख लेते हैं, लेफ्ट साइड का, शारीरिक रूप से भिन्न, सामयिक रूप से बाधित हो सकता है बच्चा, गतिक रूप से हो सकता है और बहुत बाधित हो सकता है। तो देखिए क्या है ये इसका मतलब, यानी बच्चे के बोलने, सुनने, देखने में बाधित हो सकता है, और यानी कि मल्टी भी हो सकता है, यानी कई यानी सुनने में और देखने दोनों में बाधा हो सकती है, और उसके इमोशंस में बाधा हो सकती है। अब आता है सामाजिक रूप से भिन्न किस प्रकार के। सामूहिक रूप से परेशान बच्चे, असामाजिक बच्चे, वंचित होते हैं, जो बच्चे गरीब घरों से होते हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यानी सामूहिक रूप से वंचित बच्चे कहलाते हैं। समस्यात्मक बच्चे, अब बाल अपराधी बच्चे, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, और सबसे नीचे आता है मानसिक रूप से भिन्न बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे और सृजनात्मक बच्चे और मंदबुद्धि बच्चे। तो इस तरीके से हमने विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और बताया है कि ये किस तरह के बच्चे हो सकते हैं। तो उपरोक्त कथन से हम मुख्य बिंदु निकाल लेते हैं, तो पता चलता है कि हमने विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत क्या चीज़ें नोट करनी थी। विशिष्ट बच्चों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। यह उन बच्चों पर लागू होता है जो सामान्य बच्चों से अलग हों, उनकी स्मरण शक्ति अलग हो। एक विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। विशिष्ट बच्चे सामान्य
कक्षा कक्ष एवं सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाता। विशिष्ट बच्चे की अधिकतम सामर्थ्य विकास के लिए इसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो ये सीखने में बच्चों को की हमें ज़रूरत पड़ती है टीचर्स को कि ऐसे बच्चों को किस तरह से शिक्षित किया जाए। विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तथा शैक्षिक उपलब्धियां जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होता है। प्रतिभाशाली बच्चे, तो मैं इसमें आपको बहुत सारे प्रकार के बच्चे आपको पढ़ेंगे विशिष्ट में, जैसे आपका प्रतिभाशाली बच्चे, अगला आएगा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों, और उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ विशेषताएँ हैं, उनकी पहचान, कारण, समस्याएँ, शिक्षा। फिर आता है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, उनके उसका अभिप्राय क्या है, उसकी पहचान और उसकी शिक्षा क्या है। फिर आता है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जैसे दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, वाक बाधित होते हैं, अस्थि बाधित होते हैं, इस तरह के। और फिर आता है इसमें हमारा अपवंचित वर्ग के बच्चे और उनके अर्थ और उनकी शिक्षा कैसे दी जाए, और समस्यात्मक बच्चे उनका अर्थ, पहचान, लक्षण, कारण, शिक्षा कैसे दी जाए। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं और उनको सिखाने के लिए किस प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हम इसमें आपको बताएंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, प्रतिभाशाली बच्चे जो आईक्यू के मामले में अच्छे होते हैं, जिनकी आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट्स अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है, उनको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। सामान्य बच्चों से 110 से उनकी आईक्यू ज़्यादा होती है। तो विशिष्ट से आपस में भी कई उपश्रेणियों में विभक्त होते हैं, जैसे मानसिक मंदित, समस्यात्मक, पिछड़े, चलन बाधित या प्रतिभाशाली। तो ये जो मानसिक रूप से लिखा है इसमें कि प्रतिभाशाली बच्चे वो कई प्रकार की कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जानते हैं, जैसे कि अब्दुल रऊफ ने परिभाषा में अपने में कहा है, प्रायः उच्च बुद्धि वाले को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। द टर्म गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ बीन कॉमनली टेकन टू मीन चाइल्ड विद ए हाई आईक्यू। कार्लसनिक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें, कैसे कहलाते हैं? वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु इन हिज एज ग्रुप इज सुपीरियर इन सेम एबिलिटी विच में make him an outstanding contributor the welfare and quality of living in our society। तो और भी परिभाषाएं हैं, हम ज़्यादा परिभाषा ना पढ़ करके इनकी पहचान देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन्हें व्यक्ति, देखिए लेक्चर हमारा 18 मिनट का हो गया, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी अधिक देखने को मिलती हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना एक अध्यापक के लिए कठिन कार्य है। तो प्रशिक्षु निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग कर वह प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। प्रशिक्षु का मतलब ट्रेनीज, पीपल टीचर्स। तो अपने बच्चों की कैसे पहचान करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की? उनकी बुद्धि की परीक्षाएं लेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट एक तरह से लेंगे, और उसके माध्यम से, यानी कि वो टेस्ट आपका शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रवणता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका कि बच्चों के समान एवं भविष्य की उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, इसके लिए अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। तो संबंधित व्यक्तियों से एकत्र सूचना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन्स, दूसरे के माध्यम से सूचना प्राप्त करके पता कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग कर पता लगा सकते हैं। बहुत सारे अचीवमेंट टेस्ट हैं। और बच्चों के गुणों के आधार पर विशेषताएं, जैसे कि डी हॉर्न एवं कफ ने प्रतिभाशाली बच्चों के गुणों की सूची बनाई है, और जो इस प्रकार है। प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ये बच्चे रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है।
प्रतिभाशाली बच्चे कठिन कार्यों को सुगमतापूर्वक कर लेते हैं। इनका चिन्ह मौलिक होता है। प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। ये अमूर्त चिंतन एवं अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। तो ये किसने बनाया? ये बताया था आपका डी हॉर्न कफ। तो प्रतिभाशाली बच्चों के कुछ लक्षण हैं, जो ये 8-10 प्रकार के लक्षण बताए हैं ना, इनको रट सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये लक्षण किसने बताया, तो 1-1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली बच्चों में शीघ्र समस्या समाधान, विद्यालय कार्य एवं गृह कार्य को सुगमता से करना, अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी जो पढ़ी आपने गेस्टल्ट थ्योरी, बीएड में आती है ये। तो बौद्धिक नेतृत्व, अधिक अंक पाने की प्रवृत्ति एवं क्रियाकलापों में विभिन्नताओं के गुण पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए हैविंग हर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ, इसमें श्योर लिखा है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्नताओं, योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा, ये पॉइंट्स भी नोट करने के, नोट कर लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, असामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ्यक्रम पाठ्य सहभागी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना और नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, बच्चों के रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष विद्यालयों में शिक्षण और विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना और शिक्षा का आधार बच्चों का अध्ययन और समय समय पर विशेष निर्देशन, परामर्श और प्रदान करना। ये था कि प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए। ये भी आपके 15-20 पॉइंट्स हैं, इनको भी एक अब अच्छे से लिख लेंगे। और जो दिया था हैविंग हर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो इस पुस्तक में इन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के एजुकेशन के लिए जो बातें अब कही हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इन बातों को एक बार फिर पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।